हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस के लिए राजस्थान स्पेशल जीके पॉलिटी एंड ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पॉलिटी का सेकंड वीडियो, स्टेट कमीशंस ऑफ राजस्थान। ठीक है, इससे पहले हम आरपीएससी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे 3 कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड एनएचआरसी। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि पीवाईक्यूज क्या आ चुके हैं इन तीनों टॉपिक से। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। एक तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जब अपॉइंट करते हैं तो एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। उसमें पूछा है इन्होंने कि कौन मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन इसका सही है। ये तो वैसे भी आपने जो आप सोर्स कर रहे होंगे, लक्ष्मीकांत वगैरह कुछ भी पढ़ते होंगे नेशनली करंट अफेयर या जीके के लिए जब आप पढ़ते हैं ना, देखिए एक तो आपको जीके पढ़ना पड़ता है, एक आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल के लिए। बाकी जो आप अपना जीके पढ़ते होंगे वहाँ आपने पढ़ा ही होगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन में क्या क्या कौन होते हैं मेंबर्स, एंड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है तो कौन कौन सी मेंबर्स होते हैं उसमें। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज ने अभी रिसेंटली जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के बाई इलेक्शंस हुए हैं ना, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में, तो उससे भी डाटा आ सकता है। देखिए, ये इस तरीके से ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। एंड ये राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? तो अप्रैल 18, कहीं कहीं यहाँ पे अप्रैल 13 दिख रहा है, कहीं अप्रैल 18 दिख रहा है, लेकिन क्योंकि डाटा में 2006 है तो आप बिल्कुल इसको सही करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान इज। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है ना आपका। तो इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी था, बिल्कुल ये वाला सही था। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने आपको इससे पहले आरपीएससी के बारे में पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 और मोर स्टेट कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक ही क्वेश्चन और आया है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इसमें हमने एनएचआरसी का क्वेश्चन नहीं दिए हैं, वो हम आपको करा देंगे जब हम करा रहे हैं टॉपिक, तो उसमें हमने आपको मेंशन कर रखा है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपका। और क्वेश्चन अगर आप ये वाला टॉपिक करेंगे ना तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन कमीशन किसने प्रोवाइड किया था? जब आरटीआई एक्ट आया था उसके अंडर ये हुआ था, उसके बाद हुआ था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आया था। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है? देखिए, चीफ कमिश्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होने चाहिए। चीफ कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट कौन करता है? इन्हें गवर्नर करता है और करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, जो कि हमने आपको बताया था, क्वेश्चन आ चुका है। सीएम ऑफ स्टेट जो कि चेयरपर्सन रहेंगे, और इन दोनों को भी नॉमिनेट कौन करेगा? सीएम करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर को। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए मेंबर्स की और चेयरपर्सन की? कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं दी है, लेकिन देखिए ऐसा बोला है कि शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टैक्स, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। एंड शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। राजस्थान के या कोई भी स्टेट के नहीं होना चाहिए मेंबर, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। टेन्योर जो प्रिस्क्राइब करेगा सेंटर उसके अकॉर्डिंग रहती है। एज होनी चाहिए मैक्सिमम 65 ईयर्स, और एंड नॉट री एलिजिबल। अपने इस पे अगर चेयरपर्सन के उस पर हो रहे हैं तो री एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, मेंबर की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं तो री एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। गवर्नर इन्हें रिमूव कर सकते हैं। एंड सैलरीज, अलाउंस एंड अदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब कौन करता है? सेंटर करता है। ठीक है, ये आपका अभी अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर ये कुछ सेंटर को ज्यादा अथॉरिटी दे दी गई थी। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान स्पेसिफिक डिटेल्स जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 कब हुई थी? ये देखिए आपका आरएस का पीवाईक्यू है, 13 अप्रैल 2006। कहीं 13 मिलेगा आपको, कहीं 18 मिलेगा। ठीक है, चेयरपर्सन प्लस 10 मेंबर्स होने चाहिए, और
चेयरपर्सन कौन होगा? चीफ कमिश्नर कहलाएंगे। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ना, स्टेट राजस्थान का स्टेट में आपका इंफॉर्मेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन और एनएचआरसी, इन दोनों तीनों के ही जो है आपको चेयरपर्सन रटे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, 4-5, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 7 है। तो इसीलिए फर्स्ट कौन थे? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर एम.जी. करौनी थे, जब हुआ था सेटअप यहाँ पे, एस्टैब्लिश हुआ था इंफॉर्मेशन कमीशन तब। सेकंड थे टी श्रीनिवासन, थर्ड थे सुरेश चौधरी एंड फोर्थ थे देवेंद्र भूषण गुप्ता। देखिए ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, हमने आपको सारे क्वेश्चन नहीं दिखा पाए हैं, बट ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। तो अभी प्रेजेंट में कौन है? डॉक्टर डी.बी. गुप्ता है। अब पढ़ लेते हैं राजस्थान इलेक्शन कमीशन के बारे में। अभी आपने पढ़ा कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्वेश्चन आ चुका है आपका। कब स्टैब्लिश हुई थी? जुलाई 1994 में हुई थी। देखिए बहुत बाद में हुई है ना, इंडिपेंडेंस के बहुत बाद हुई है, तो इसलिए इनके चेयरपर्सन भी उसी अकॉर्डिंग बने हैं। 5-5 साल का इन लोग का जो भी टेन्योर होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम याद करने पड़ेंगे। अगर आप बात करेंगे एमपी वगैरह की ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेट जो स्टैब्लिश होता है, देखिए आर्टिकल आपको पता होगा, ये तो आपने पढ़ा भी होगा पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज में, कि आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग पंचायत में स्टैब्लिश होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, एंड आर्टिकल 243 जेड जो की बात करता है म्यूनसिपैलिटीज स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, मतलब इलेक्शन इन म्यूनसिपैलिटीज। क्या काम होता है? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। देखिए इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया यार, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस लगे कैसे हैं आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल तो ये है ही, और हाँ पेड पीडीएफ के लिए आपको हमें करना पड़ेगा व्हाट्सअप, जो कि नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं मोस्टली, कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, और गवर्नर ही इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस डिटरमाइन करेंगे, लेकिन 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 रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, इन द सेम मैनर एट ग्राउंड ऑफ एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। टेन्योर कितना होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का? 5 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। स्टेट कमीशन सिंगल मेंबर है राजस्थान में, ठीक है, जो कि होते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और इस चीज़ में अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप भी अपनी तरफ से देख सकते हैं, वैसे मैंने देखा हुआ है। और अगर आप कुछ भी लगे कि नहीं ये डाटा गलत हो, प्लीज़ आप हमें बता भी सकते हैं, मोस्ट वेलकम। वैसे तो डाटा यही है कि सिंगल मेंबर है। अब यहाँ पे एक नोट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ना हमने आपको इंट्रो में कराई थी। अगर आपने इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा, जो ज्योग्राफी का इंट्रो किया था ना, उसमें भी हमने ये चीज़ इंक्लूड कर ली थी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन कब फर्स्ट टाइम कब हुआ था राजस्थान में? 1952 में हुए थे। और 200 सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की है राजस्थान में। लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर राजस्थान में नहीं है, आपको पता होगा। जिसमें से 200 सीट्स में 34 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एंड 25 सीट्स जो है वो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। अच्छा, इस बात से आप एक क्वेश्चन बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से स्टेट्स में है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो आपको देखने को मिलता है, वो कौन कौन से स्टेट्स में है इंडिया के? और देखिए लोकसभा की 25 सीट्स हैं, राज्यसभा राजस्थान की, और उसमें 4 हैं रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए, एंड 3 हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और राज्यसभा सीट्स कितनी है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हम ऑलरेडी आपको ये बता चुके हैं। इलेक्शंस टू पीआरआई इन राजस्थान कब से? 1960 से हो रहे हैं, फर्स्ट पंचायत डिपार्टमेंट ने किए थे। और देखिए जब आपका क्वेश्चन आया था ना, ये 2016 में आया था आई गेस, तब पूछ लिया था कि 2015 तक कितने बार पंचायत इलेक्शन हुए थे, तो उसका आंसर 10 था, और 11 बार हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, अक्टूबर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग। इलेक्शंस टू म्यूनसिपैलिटीज इन राजस्थान कंडक्टेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिंस 1960। फर्स्ट इलेक्शन हुए थे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में 1963 में। राजस्थान में 3 टायर पंचायत राज सिस्टम है, 50 अकॉर्डिंग टू माई डाटा, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो 50 जिला परिषद हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर,
352 पंचायती समितिज हैं ब्लॉक लेवल पे एंड 11307 पंचायत हैं विलेज लेवल। अर्बन लोकल बॉडीज राजस्थान, जैसा कि आपको पता होगा कि क्या डिवीजन रहता है अर्बन लोकल बॉडीज का, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी अपॉइंट करते हैं कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और कंट्रोल करते हैं स्टेट लेवल मशीनरी को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 ऑफ राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, फंक्शन जो होता है इलेक्शन कमीशन का वो डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेक्शन भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आप कह सकते हैं, तो कौन सा अमेंडमेंट बताएंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो पंचायती राज और आपका जो म्यूनसिपैलिटी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ है ना, उसके अंडर ही आपको बोला गया था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आपको याद करना है। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट एंड प्रेजेंट याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अमर सिंह है, सेकंड है नेकराम भसीन, एनआर भसीन भी कहते हैं इन्हें, थर्ड इंद्रजीत खन्ना, फोर्थ ए के पांडे, फिफ्थ इज राम लोभाया, सिक्स इज प्रेम सिंह मेहरा एंड सेवेंथ इज मधुकर गुप्ता। अभी प्रेजेंट कौन है? मधुकर गुप्ता है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर फ्रॉम May 12, 2008 ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला कि 12 मई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। कौन होंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ स्टेट। अब हम कर लेते हैं राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए जो मेन पॉइंट होते हैं ना स्टेट के, ह्यूमन राइट कमीशन कौन अपॉइंट करेगा, कौन हटाएंगे, कितना टेन्योर होगा, वो तो सेम ही रहता है लगभग, लेकिन क्योंकि हम राजस्थान के उससे रिलेटेड कर रहे हैं तो हम राजस्थान इंपॉर्टेंट डाटा ज़्यादा देखेंगे। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। देखिए बहुत टू द पॉइंट नोट्स हैं, हम चाहें तो इन्हें बढ़ा सकते हैं और भी पॉइंट्स लेके आ सकते हैं, लेकिन वो तो आप कर ही रहे होंगे ना। जब आप जनरली पढ़ रहे होंगे, कोई भी जो बुक पढ़ रहे होंगे, आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे, कुछ भी पढ़ रहे होंगे, उसमें आप जनरली कर रहे होंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ाने से कोई मतलब बनता नहीं है। हमारा यहाँ पे फोकस है राजस्थान रिलेटेड ओनली। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ने प्रोवाइड किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड ह्यूमन राइट कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की। राजस्थान गवर्नमेंट ने इशू किया नोटिफिकेशन 18 जनवरी 1999 को कि कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए ह्यूमन राइट कमीशन इन स्टेट, जिसमें उन्होंने बोला, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 एक फुल टाइम चेयरपर्सन और 4 मेंबर की बात कही गई थी, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो कितने हैं? एक चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर है। ये हुआ था आपका अमेंडमेंट इसमें एक्ट में 2006 में। फुल्ली कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मार्च 2000 में हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों में भी ना थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ना कि गवर्नमेंट ने इश्यू कब किया था नोटिफिकेशन और फुल्ली कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था और फंक्शनल कब हुआ था? मार्च 2000 से हुआ था। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़नी है, कैसे भी करके आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है और कौन मेंबर रहे, चेयरपर्सन रहे, ये तो आपको याद रखना ही है। फर्स्ट राजस्थान के ह्यूमन राइट कमीशन चेयरपर्सन जो रहे वो थे मिस कांता भटनागर, सेकंड इज एन के जान, थर्ड इज एस सगीर अहमद, तो मुस्लिम है तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी-कभी। फोर्थ इज प्रकाश टाटिया, फिफ्थ इज गोपाल प्रकाश व्यास और प्रेजेंट कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। ये यहाँ पे आपका 2024 होगा, ये गलती से यहाँ पे 2004 लिख दिया है हमने, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन कमीशन में पढ़ा वैसे यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। रिमूव कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। और सीएम ऑफ कौन कौन रहेंगे मेंबर कमिटी में जो कि रिकमेंड करेंगे? तो सीएम ऑफ स्टेट रहेंगे सबसे पहले तो चेयरपर्सन, और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट मेंबर रहेंगे, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ह्यूमन होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट मेंबर रहेंगे,
एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे कि राजस्थान में है नहीं, ठीक है, तो वहाँ के लिए नहीं होता, लेकिन हम आपको इन एडिशन बता देते हैं कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी वहाँ पे चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन काउंसिल भी मेंबर होंगे एनएचआरसी कमिटी के। सॉरी, यहाँ पे एसएचआरसी होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और कुछ पॉइंट्स की जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि मेंशन होंगे स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर किसी भी कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा वो है मैटर है जो कि ऑलरेडी यूनियन लिस्ट कर रही है, सेंटर कर रही है सॉल्व, ठीक है, तो उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, स्टेट वाले नहीं जा सकते, ऐसा है। चेयरपर्सन की बात कर लेते हैं तो कौन होना चाहिए? रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट। मेंबर्स की बात करें तो सर्विंग और रिटायर्ड जज होने चाहिए हाई कोर्ट के। एक तो फर्स्ट वालों के लिए ये है, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए स्टेट में जो कि कम से कम कितना 7 ईयर की एक्सपीरियंस होने। और सेकंड होना चाहिए कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसकी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स। टर्म की बात है जिसकी हमने आपको बताया अमेंडमेंट हुआ था, तो अब से ये टर्म जो है 3 ईयर हो गया है, 70 ईयर्स एज हो गई है, जो भी अर्लियर होगा उसके लिए, ठीक है। जैसे कि 3 साल का अपॉइंटमेंट है, 3 साल का टर्म है, और अगर 70 साल उनकी जो एज होने वाली है तो वो पहले ही रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। या तो उनकी पूरा कब करेंगे वो अपना टेन्योर, अगर उनके 70 साल के अंदर अंदर उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है तब एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, री अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। और देखिए थोड़ा बोलने में कभी कभी इशू हो जाता है, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो जल्दी जल्दी बोलने में कुछ एक दो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप प्लीज़ माइंड मत करा करिए, और बस पढ़ते रहिए अच्छे से। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना पहले, ठीक है। और अगर आपको पेड नोट्स चाहिए तो पेड नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको जो नंबर है वो मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट।